हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरकनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा का क्षेत्र है ये नाथूसरी चोपटा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर अपना भारत मोर्चा के संस्थापक हैं। और चूँकि अब जो है चूँकि एलनाबाद में उपचुनाव चल रहा है तो उपचुनाव को लेकर के कई गाँवों में डॉक्टर साहब गए हैं और निर्णय लिया गया है कि जो इनके समर्थक चाहेंगे उसी उम्मीदवार को जो है इस चुनाव में सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भी आपने जो है अभय सिंह चौटाला का सपोर्ट किया था, विधानसभा के चुनाव थे और कुछ सीटों पर आपने जननायक जनता पार्टी को भी सपोर्ट किया। अब चूंकि उपचुनाव है, इस उपचुनाव को लेकर के क्या आपकी रणनीति रहेगी इसको लेकर के कई गाँवों में जैसे आप गए हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अहंकारी, सत्ता के नशे में चूर, लोगों को कुचलने में, मारने में, दबाने में लगी हुई है। कांग्रेस खुद कुछ करती नहीं, ना विपक्ष की भूमिका निभाती, ना सत्ता में आना चाहती तो पिछले चुनाव में आ जाते हो। तो बीजेपी के साथ साठगांठ करके चुनाव लड़ने और लड़वाने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमने सारे साथियों से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। पीछे हमने मीटिंग बुलाई थी सिरसा में 17 तारीख को और सभी साथियों ने कहा कि जी सारे गांवों का एक बार दौरा करेंगे एलनाबाद में। और हमेशा इन लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो एलनाबाद की जनता से पूछ करके कि वो क्या चाहते हैं उसके अनुरूप हमारा वो होगा। उसी क्रम में हमारे आज गांव के दौरे ये चल रहे हैं, कुछ गांव में होके आए हैं। अगले 5-6 दिन लगातार गांवों में जो एलनाबाद शहर है वहाँ पर जाएंगे और सबसे बात करके ही अंतिम फैसला लेंगे। तो अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल रात से एक ऑडियो भी आपकी वायरल हो रही है जिसमें एक पार्टी को समर्थन देने की बात की जा रही है। देखिए, ऑडियो तो अब कौन सी पता नहीं क्या पुरानी कोई निकाल लेते हैं। ये तो आप जैसे लोग टेक्नोलॉजी के खिलाड़ी हैं, हमें तो इसकी ABCD नहीं आती। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और सारे साथियों से बात करके, क्योंकि पार्टी पुर्टियाँ तो यह सारी हमने देख रखी हैं। कौन कम खराब है? अच्छा कोई नहीं है। कौन कम खराब है वो जो ये साथी मिल कर के बताएंगे, उसके हिसाब से जो है फैसला करेंगे। अभी हमारा तो मोर्चा है। मोर्चा अन्याय, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, गंदे, महागंदे, घटिया, महाघटिया, उन लोगों के खिलाफ ये मोर्चा है ताकि ये देश बच सके। हमारा हरियाणा किसान, गरीब मजदूर, हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें जिनकी अस्मिता खतरे में है, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आज बॉर्डर के ऊपर आप देख रहे हैं बीजेपी जो है वहाँ भी नरसंहार करवाने में लगी हुई है, कहीं कुचलने में लगी हुई है, कहीं मरवाने में लगी हुई है, ताकि किसान आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। तो लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई में जो है हमें बड़ा सोच और बड़ा विचार लेकर के आगे बढ़ना है और वो देखेंगे आगे आने वाले समय में क्या होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने जो है जिन लोगों को सपोर्ट किया, आप का ये कहना था कि जो कांग्रेस को वो सपोर्ट नहीं करेंगे और जो बाकी जो लोग हैं, और दुष्यंत चौटाला को आपने सपोर्ट किया, सरकार में साझेदारी है उनकी। क्या लग रहा है जब आपने सपोर्ट किया तो कहीं ये उम्मीद थी आपको भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सत्ता में शामिल होंगे? देखिए, उस समय तो ये था कि भाई जो क्योंकि ये भी अलग होके लड़ रहे थे, खुद इन्होंने 20 सीटों के ऊपर हमारे को कहा था, लेकिन एक बार अनाउंस होने के बाद वो तो 90 की 90 पे मामला चला जाता है। तो कुछ दूसरी सीटें थी, तो अंतिम में ये पूरा जो है एक फ्रैक्चर मैंडेट आया। वैसे में अब हालात ऐसे हुए, आदमी को लगता है कई बार कि हम लंबे समय तक सत्ता से दूर बैठे हैं, तो उन्होंने जो भी फैसला लिया ये तो उनका फैसला है। लेकिन अगर आज आप उस फैसले को उठा करके देखो तो लोगों को बड़ी आहत है कि बीजेपी जिसने पूरा खेती किसानी इस देश को बर्बाद कर दिया, नौजवानों से उनके रोज़गार छीन लिए, आर्थिक तौर पर हर वर्ग की कमर तोड़ने का काम कर दिया, तो ऐसे लोगों के साथ उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। पर वही है, जब आदमी उस तरफ सत्ता की तरफ चला जाता है
तो उसको सावन के अंधे को अंधा ही अंधा, सारा हरा ही हरा दिखता है मामला। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन लोगों के अंदर भारी गुस्सा भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार और कांग्रेस के भी खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। इस चुनाव में भी वही हो रहा है, कांग्रेसियों का पूरा समर्थन जो है वो भाजपा उम्मीदवार के साथ है, मेजॉरिटी का, इसीलिए वो नदारद हैं। कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। कांग्रेस की इसी प्रवृत्ति ने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, इसी कल्चर ने। 6 साल पहले भी वही ये करते रहे काम, अभी भी वो है। तो ये मुझे लगता है कि जब तक इस कांग्रेस का मड़िया मेट नहीं कर देंगे, इसकी रे माटी बिरान माटी नहीं कर देंगे, तब तक इनका ऐसे ही चलता रहेगा। चुनाव चल रहा है, इसमें जो अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, वो तो लगातार जो है प्रत्याशी है उनके साथ जा रही हैं। करीब जो है 15 दिन हो चुके हैं उनको। हुड्डा साहब भी आ चुके हैं। हुड्डा साहब जब यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ कार्यक्रम किया उन्होंने कागदाड़ा में, कल अभय चौटाला ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने जो है पवन बेनीवाल के लिए वोट मांगने की बजाय कांडा को अपना जो है सरकार में किसी समय में हिस्सेदार, अपना दोस्त, अपना निजी बताया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की बी टीम है, या हुड्डा जो है उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये तो आज से तो ना है, 2014 में इस हरियाणा के अंदर सरकार लाने वाले बीजेपी की वो भी यही लोग थे। बड़ौदा के अंदर भी इनका साझा उम्मीदवार कोई और था, कांग्रेस और बीजेपी का। और तो मेरे को समय रहते पता चल गया, मैंने उसकी पोल पट्टी खोल दी तो उम्मीदवार बदल गया, और उम्मीदवार बदल गया तो फिर आखिरी में जो है इनको काम करना पड़ गया। लोगों के अंदर गुस्सा था, किसानों ने वोट दे दिया तो इसलिए वहाँ जीत गए। यहाँ तो कांग्रेस तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है, और आप सोच सकते हो कि जो तीसरे नंबर पे आ गए तो उनका भविष्य क्या हो सकता है। तो हरियाणा नए विकल्प की तलाश में है, और वो आने वाले समय में अपना भारत मोर्चा के माध्यम से हम नया विकल्प इस हरियाणा को और देश की राजनीति को देंगे। भरत सिंह बेनीवाल ने भी कहा कि वो पुराने कांग्रेसी हैं, 1992 से उनको टिकट मिलना चाहिए था। कुछ दिन पहले आए पवन बेनीवाल जो है टिकट लेने में कामयाब हो पाए, हालांकि नाराज़गी थी उनकी, और अभी भी वो जो है साथ नहीं चल रहे हैं। एक दिन जो है चुनाव में गए, अब जो स्वास्थ्य के कारणों के चलते हॉस्पिटल में दाखिल। देखो, भरत सिंह बेनीवाल को धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस का, क्योंकि अभी तक तो एक लोगों के अंदर ये है कि भाई भरत सिंह बेनीवाल भरते होता तो ये हो जाता। मुकाबला मैं वही कह रहा हूँ, कोई मुकाबला नहीं, गलत फहमी। जो जितने पुराने वोट आए ना, इस बार ये पोलराइज्ड इलेक्शन है। पोलराइज्ड इलेक्शन में 2 जो टॉप लोग होते हैं उनको वोट मिलता है, तीसरे को नहीं मिलता। ये सारे चुनाव का आकलन मैं 30 साल की राजनीति का बता रहा हूँ। तो यहाँ तो जब कांग्रेस की जमानत जैसे जींद में हुआ था रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ, निकाल दिया था। हाँ, कांटा निकाल दिया, वैसे ही कांटा निकाल रहे हैं ये तो एक दूसरे का। इतने कांटे एक दूसरे को चुभे हुए हैं, उसी में ही लगे रहते हैं कांटा निकालने में कांग्रेसी। तो यहाँ तो जमानत बचाने की लड़ाई चल रही है बेचारों की। और इसको देख करके पूरे हरियाणा का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का बहुत डिमोरलाइज है, बहुत डिमोरलाइज है कि भाई इतने सब कुछ होने के बाद भी अभी भी ये कांग्रेस कब सुधरेंगे। लेकिन कांग्रेसी है कुत्ते की पूँछ, वो जैसे कहते हैं ना 12 साल कुत्ते की पूँछ को जो है उसमें किसी में फूकनी में किसी में डाल के रखो और बाहर निकालो तो वैसे ही। तो ये ऐसा ही मामला चल रहा है इनका, ये नहीं सुधरेंगे। इन्होंने कसम खा रखी है, बोले हम नहीं सुधरेंगे भाई, हम तो ख़त्म करके मानेंगे इस देश को भी और कांग्रेस को भी और अपने आप को भी। सब जो बचना चाहता है वो बाहर निकल के आ जाओ, हम तो यही कह रहे हैं भाई। उनको संरक्षण, उनको आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने एलनाबाद से भी एक जो रमेश भादु है उनके लिए आपने बड़ा संघर्ष किया और वो टिकट आपने दिलवाई, लेकिन रमेश भादु से हमारी पिछले दिनों बातचीत हुई थी। वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। वो कह रहे हैं कि जो उनके करीब 7-8 ऐसे गांव हैं जहां पे टेल पे पानी नहीं पहुंचता, और जो है वहां पे अब सरकार ने पानी पहुंचा दिया है। पिछले चुनाव में वो आप जो है अभय सिंह चौटाला के साथ थे। देखो, आज टेल पे पानी दिया, चुनाव के बाद 30 के बाद वो पानी चला जाएगा वापस, फिर क्या करेंगे वो? ये तो चुनावी पानी है, ये चुनावी पानी है, इसका कोई मतलब नहीं है।
और टेल पे जब आज तक पानी नहीं पहुंचा तो अब ये क्या पहुंचाएंगे। लोग सवाल उठाते हैं कि अब उस नहर का बेड एकदम कैसे ठीक हो गया, जो अधिकारी पीछे बेड खराब करने की बात। वो बेड चुनाव तक है और इतने छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के कि जी टेल पे पानी परमानेंट आता, आप 2-4 साल बरत लेते तब तो माना जाता। चुनाव में तो ये जो राजनीतिक दल हैं, नेता लोग हैं, ये ऐसे ही थोड़ा ना बदनाम है। गिरगिट के बाबू लगते हैं ये, कोई इनका गिरगिट का फूफा है, कोई गिरगिट का बाबू है, कोई इसका कुछ और है। ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये इसके बाद फिर पानी का टेल का चला जाएगा, फिर भादू कहाँ जाएगा। तो इतने जल्दी जो है जो आपको तो भादू बॉस मान, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए हम तो नए लीडरशिप को तैयार करने में लगे रहते हैं। अब कोई तैयार ही नहीं होना चाहता, उसका हम कर कह सकते हैं। भादू को इसलिए टिकट दिया था कि भाई अच्छा लंबा तगड़ा संपन्न परिवार से है, मजबूती से इलाके की सेवा करेगा, नीचे ज़मीन से निकल कर के आया है। लेकिन चलो जो परफॉर्मेंस उनकी रही वो तो पूरे एलनाबाद को ही पता है, वो हम नहीं कहना चाहेंगे उसके बारे में। और अब जब उन्होंने फैसला ले ही लिया है तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पानी इसके बाद गायब हो जाएगा। पानी ये पॉलिटिकल पानी है। हाँ, जैसे अब थोड़ी देर बाद ये सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, ऐसे ये पानी भी गायब हो जाएगा। तो इस पानी के ऊपर ज़्यादा वो ना रहे और ये देखते कि भाई किसान, अब ये देखो कहते हैं ना भाई खड़ा नहीं दिख रहा है, पड़ा हुआ दिख रहा है। अरे किसान वहाँ पर 10 महीने से बैठे हैं, 650 लोग मर गए वहाँ। वो किसानी, अगर किसान हितैषी हो, पानी का इतना ही वो हो, तो किसानों का के बारे में जो सोचने वाली पार्टी है उसको समर्थन करना चाहिए था। और नहीं था तो भाई जनता के बीच में जाना चाहिए था, जनता से पूछना चाहिए था। और फिर भी है तो वेट करना चाहिए था कि भाई किसके साथ हम जाए। कब तक फैसला आ जाएगा आपका? हमारा फैसला जो है सबसे मुलाकात करने के बाद, और 30 से पहले आ जाएगा। 30 को वोट है, उससे पहले हम फैसला दे देंगे। हमारे साथियों से पूछो, फैसला तो इनको देना है हकीकत में, तो मैंने क्या देना है। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, मैंने किसी को खड़ा नहीं किया। हमने तो कहा कि भाई हमेशा जो है आप लोगों ने हमारा मान सम्मान रखा, इस बार मेरी बारी है। नेता लेता लेता लेता, कुछ नहीं देता देता देता। तो हम सोच रहे हैं कि इनके कहने से कुछ करें। ये लेने वाली जो प्रकृति है और प्रवृत्ति है नेता की, इसने जो है इस देश को बहुत कमज़ोर किया है। इन लोगों को ताकत देने की ज़रूरत है और वो ताकत इन्हीं के माध्यम से ही हम इनको दे सकते हैं, जब इनकी सोच से, इनके विचार से और इनकी जो फैसला होगा उसके अनुरूप हम काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो है ये तमाम जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।